हरिओम गुरु प्रेमियों। 10 ध्वनियाँ, 10 कर्तव्य क्या हैं? तो 10 जैसे कि 10 ध्वनियाँ हैं। पहला है घंटी, फिर है शंख, बांसुरी, वीणा, मंजीरा, करताल, वीण यानी कि पुंगी, ढोल, नगाड़ा और मृदंग। ये है 10, मतलब इनसे आवाज़ें निकलती हैं, स्वर निकलते हैं। फिर है 10 कर्तव्य। 10 कर्तव्य आते हैं संध्या वंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। फिर हैं 10 दिशाएं। कौन कौन सी हैं? वैसे तो हम सभी ने जाना कि 4 दिशाएं हैं, लेकिन दिशाएं 10 होती हैं जिनके नाम और क्रम इस प्रकार हैं: ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो। ये 10 दिशाएं हैं। अब 10 दिग्पाल कौन कौन से हैं? 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल अर्थात द्वारपाल होते हैं। दिग्पाल का मतलब है द्वारपाल या देवता होते हैं। ऊर्ध्व के ब्रह्मा, ईशान के शिव व ईश, पूर्व के इंद्र, आग्नेय के अग्नि या वही, दक्षिण के यम, नैऋत्य के नश्यति, पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु और मारुत, उत्तर के कुबेर और अधो के अनंत। अब 10 देवी कौन सी हैं? आत्मा, देवी आत्मा: कामधेनु गाय, गरुण, संपाति जटायु, उच्चय श्रव नामक अश्व, ऐरावत हाथी, शेषनाग वासुकी, रीक्ष मानव, वानर मानव, यति, मकर। अब 10 देवीय वस्तुएं कौन सी हैं? कल्प वृक्ष, अक्षय पात्र, कवच कुंडल, दिव्य धनुष और तरकस, पारस मणि, अश्वत्थामा की मणि, स्वयंतक मणि, पांजर नामक शंख, कौस्तुभ मणि, संजीवनी बूटी। और 10 पवित्र पेय कौन कौन से हैं? चरणामृत, पंचामृत, पंचगव्य, सोम रस, अमृत, तुलसी रस, खीर, गंगा जल, आंवला रस, नीम रस। फिर है 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं? 10 महाविद्या हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मंगलामुखी, मातंगी और ये है कमला। फिर आता है आपका कि 10 उत्सव कौन कौन से हैं? 9 संवत्सर, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, पोंगल, होली और दीपावली, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, नवरात्रि। अब है 10 बाल पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, उपनिषद कथाएं, वेताल पच्चीसी, कथा सरित सागर, सिंहासन बत्तीसी, तेनाली राम, शुक्र सप्तती, बाल कहानी संग्रह। अब 10 पूजा कौन कौन सी हैं? गंगा दशहरा, आंवला नवमी पूजा, वट सावित्री, तुलसी विवाह पूजा, शीतलाष्टमी, गोवर्धन पूजा। इसके बाद है हरतालिका तीज, दुर्गा पूजा, भैरव पूजा। फिर है छठ पूजा। अब 10 धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, धाम, पुरी, नगरी, मठ, आश्रम, समाधि स्थल, सरोवर, पर्वत, गुफाएं। अब 10 पूजा के फूल कौन कौन से हैं? आंकड़ा, गेंदा, पारिजात, चंपा, कमल, गुलाब, चमेली, गुड़हल, कनेर,
रजनीगंधा। ये है 10 फूल। अब 10 धार्मिक सुगंध कौन कौन सी हैं? गुग्गुल, चंदन, गुलाब, केसर, कपूर, अष्टगंध, गुड़, घी, समिधा, समिधा माने लकड़ी, मेहंदी, चमेली। फिर है 10 यम के नियम। यम नियम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब फिर आता है आपका कि 10 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है दूसरा नहीं। ठीक है। और दूसरा है ओम। तीसरा है पुनर्जन्म होता है, मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है। कर्म का प्रभाव होता है जिससे कुछ प्रारब्ध रूप में होते हैं, इसे संस्कार बद्ध जीवन ही जीवन है। ब्रह्मांड अनित्य और परिवर्तनशील है। संध्या वंदन ध्यान ही सत्य है। वेद पाठ और यज्ञ कर्म ही धर्म है। दान ही पुण्य है। दान ही पुण्य है। तो ये 10 देखिए किस तरह से 10 दिशाएं हैं, 10 स्वर हैं, 10 जो फूल हैं इनकी सुगंध है। तो किस तरह से देखिए ये बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हैं। तो इसको मैंने अपलोड किया है, तो आप सब इसको ध्यान से, हम लोगों को जानना भी ज़रूरी है और हमें अपने बच्चों को भी ये बताना है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इस तरह की जो कहते हैं ना कि ग्रंथों में है और जो प्राचीन टाइप का ये कहते हैं ना कि एक हमको ये सब नहीं पता था, लेकिन आज ये हमारे सामने आया है, तो फिर इसे हमें इसको देखना है, जानना है, क्योंकि हम भारतीय हैं। ठीक है। और हमें अपने इतिहास के बारे में, हमें अपने मतलब हमारे पौराणिक रूप में जो रहते नहीं कि प्रारंभ में क्या क्या होता था, कैसे लोग इसका उच्चारण करते थे। जैसे हमें तो पता था कि 4 ही दिशाएं होती हैं। ठीक है। लेकिन 10 दिशाओं, है ना, जैसे भजन में आता है कि 10 दिशाओं में, ठीक है, तो 4 दिशाएं तो ऐसे वर्णित बच्चों को पता होता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण ना। ठीक है। लेकिन अभी 10 दिशाओं के बारे में हमें अपने बच्चों को बताना है, 10 सुगंध के बारे में बताना है, 10 जो ध्वनि होती हैं उनके बारे में बताना है। तो ये 10 का जो स्वरूप है इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इसे हमें सबको बताना है, यानी कि शेयर करना है और अपने में देखना भी है कि हमें इसका नॉलेज था कि नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले से आपको इसका नॉलेज था कि नहीं था। हरि ओम तत्सत।